नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो हरियाणा में बीजेपी ने जबरदस्त और प्रचंड जीत हासिल की है और इसी के साथ बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया है। और इतिहास यह है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई है। हो सकता है कि बीजेपी को भी इस बात की उम्मीद ना हो कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत हासिल करेंगे। हालांकि बीजेपी की ओर से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा था कि भाई आप एग्जिट पोल्स पर बिल्कुल भी मत जाइए, इसमें किसी तरह का कोई दम नहीं है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और कुछ जब रिजल्ट सामने आया ऐसा ही देखने को मिला और इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार शर्मा जी, आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। बड़ोली जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, आज आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। ये नवरात्रि का त्यौहार है और माता नवरात्रि के त्यौहार की भी बधाई, और दशहरे और दीपावली और भैया दूज की भी सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। जी बिल्कुल। बड़ोली साहब, हमने देखा कि जब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई तो वाकई में हरियाणा में बीजेपी के लिए जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। ये बात आप भी जानते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, लेकिन नायब सिंह सैनी और बड़ोली साहब की जो जोड़ी है उसने कमाल कर दिया। ये कैसे संभव हो पाया सर? ये कमाल है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का। ये कमाल है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की दृष्टि से देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और पूरे देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आज नए भारत का निर्माण जहां हुआ है वहां हरियाणा भी पीछे नहीं रहा है और लगातार 10 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है उसने गरीब को न्याय देने का काम किया, गरीब का सम्मान करने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है। ये किसानों को सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया और गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है जी, हरियाणा की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और हरियाणा की राजनीति में पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार जी, भारतीय जनता पार्टी बनी। जी बिल्कुल। बड़ोली साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो क्या रहा? सबसे बड़ा फैक्टर तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन पर उनके विकास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, सबको न्याय की गारंटी और जिस प्रकार से जो संकल्प पत्र जारी किया है उसको लक्ष्य के रूप में जो हमने संकल्प पत्र को जारी किया है, ये उस विश्वास की जीत है और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव के समय काम किया उन सबके जी संघर्ष की जीत। बिल्कुल। लेकिन बड़ोली साहब, क्या आप मानते हैं कि 9.5 साल तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नायब सिंह सैनी को लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, तो क्या आपको लगता है कि ये जो सब फैक्टर रहे ये भी कहीं ना कहीं कारगर साबित रहे? यानी कि बीजेपी की जो रणनीति थी इस चुनाव को जीतने के लिए वो कारगर साबित हुई और इसी का नतीजा है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने आप जा रहे हैं। हर काम का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उसका हर काम का लाभ भी होता है और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिए, जो फैसले लिए, उन सबका जरूर लाभ हुआ होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाने का काम किया जी। लेकिन कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही, आपने देखा होगा कैंपेन के अंदर कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि सरकार से किसान नाराज हैं, पहलवान नाराज हैं, जवान नाराज हैं, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, पिछले 10 साल में इसने दुखी करके रख दिया हर वर्ग को। लेकिन जो नतीजा है वो तो कुछ और ही कह रहा है। अब कांग्रेस को आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कांग्रेस को जहां विकास दिखाई नहीं दिया, जहां हरियाणा की जनता ने विकास के काम पर मोहर लगाने का काम किया है,
हरियाणा के किसानों ने जिताने का काम किया है, पहलवानों ने अपना समर्थन देने का काम किया है और जवानों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए जो सपोर्ट करने का काम किया है, ये उन सब की जीत है, सर्व समाज की जीत है, छत्तीस बिरादरी की जीत है। बड़े साहब, क्या ये भी मान सकते हैं कि जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी, भाई कुमारी शैलजा अपने आप को अलग से दावेदार बता रही थी मुख्यमंत्री पद का, भूपेश सिंह हुड्डा जो है वो अलग से बता रहे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो अपनी अलग ही बात कह रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कांग्रेस की अंतर कलह थी वो उसको भारी पड़ गई, उसका फायदा आपको मिल गया? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? झगड़ा कहीं भी हो, चाहे घर में हो, चाहे राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे दो देशों का हो, चाहे दो प्रदेशों का हो, झगड़ा जहां भी होगा, झगड़े का नुकसान झगड़ा करने वाले को उठाना पड़ेगा। और झगड़े तो नुकसान की बिल्कुल होता ही होता है झगड़े के कारण। लेकिन बीजेपी में तो कोई झगड़ा नहीं है ना बड़ौली साहब, क्योंकि अनिल विज जो है वो दावेदारी ठोक रहे हैं। बेशक आपने ये पहले साफ कर दिया था कि भाई नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर हम फिर से तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो। लेकिन अनिल विज कह रहे हैं कि भाई मैं तो अब तो सातवीं बार विधायक बन गया, तो उनके बारे में पार्टी सोचेगी क्या कुछ? विधायक बनने के बाद अगर कोई बयान दिया हो तो वो दिखाओ, फिर बात करेंगे। नहीं, उसके पहले तो बयान दिया ही है ना उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अब जो आपसे अगली मुलाकात होगी तो वो मुख्यमंत्री आवास पर होगी, ये तो कहा ना उन्होंने, ये तो सुना होगा आपने। तो चुनाव के समय बहुत सारी बातें कही जाती है जी, चुनाव जीतने के लिए, अपने वोटर को प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है और इच्छा व्यक्त करना कोई पाप नहीं है जी। अपने वोटरों को जो वो सुनना चाहते थे वो सुनाने का काम किया, कहने का काम किया। लेकिन बड़ौली साहब, हमारे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जा सकता है। हमें तो ये जानकारी है कि भाई डिप्टी सीएम अनिल विज को बनाया जा सकता है। हो सकता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको पूरा कर दिया जाए। पार्टी इस पर विचार कर रही है। हमें जानकारी नहीं है और मीडिया को जानकारी है, हमें तो जानकारी है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ये कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि भाई जो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई बाजी तो हमारे हाथ लगने वाली थी, जीतने तो हम ही वाले थे, लेकिन ये पता नहीं कैसे माहौल अचानक से चेंज कर दिया और कांग्रेस पार्टी तो नतीजों को अभी तक स्वीकार भी नहीं कर रही है। वो तो सवाल खड़ा कर रही है कि भैया काउंटिंग में देरी की गई, कई जगह कई ऐसी सीट्स थी जहां पर इतनी देरी से नतीजे जो है वो जारी किए गए। ये सब मतलब कांग्रेस पार्टी इस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। अभी भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें यकीन नहीं है जो चुनावी नतीजे सामने आए वो ठीक है या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? इस प्रकार की जो बगैर पैर की बातें हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, इस प्रकार की हवाई बातें करने का कांग्रेस को शौक चढ़ा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के दो शौक है, हवाई बातें करना, घमंड में रहना और झूठ बोलना, झूठे वायदे करना और लोगों को गुमराह करना। ये कांग्रेस से सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, राजनीति में झूठ बोलने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस की बात पर कोई भरोसा नहीं करता और उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। तो सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये माना जाना है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बीजेपी को इसमें? किसी प्रकार का हमें कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं दे रहा है जी। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा और ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो नतीजे हो सकता है कुछ और होते। कम से कम 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सीधा डेंट किया है। आप मानते हैं कि अगर ये गठबंधन होता तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल होती, मुसीबत होती? वो तो जब जैसे हालात होते उससे वोटर ने अपना मत देना था। हो सकता है उनके गठबंधन से और हमारी सीटें बढ़ जाती जी। मैं ये मानता हूँ उनका गठबंधन होता तो हमारी और सीटें बढ़ती, हम 60 पर पहुंचते जी। लेकिन बड़ौली साहब ये देखने को मिला है ना अक्सर कि बीजेपी से जब अकेले सीधी फाइट होती है कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी वहां पर मात खा जाती है, लेकिन जब गठबंधन में चुनाव लड़ती है बीजेपी के साथ
तो आम फायदा होता है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा था। और कई कई प्रदेशों में हमने ऐसा देखा है। आम आदमी पार्टी की वोटों को अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं में जो उनको मिली है उनको भी जोड़ लिया जाए तब भी एक विधायक नहीं बनता। नहीं, ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 सीटें ऐसी सभी जगह जमानत जब्त हुई है जी। नहीं, 5 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं बड़ौली साहब जिसमें ये कहा जा रहा है कि जहां जी बोलिए, आप बोलिए। चलो, जो 5 सीटें स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं जी, उचाना कला को, असंध को, डबवाड़ी को, दादरी को, महेंद्रगढ़ को, ये जो आम आदमी की वोटें दिखाई जा रही हैं, अब ये वोटें अगर आम आदमी पार्टी ना लड़ती तो ये वोटर भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर सकते थे। ये क्या गारंटी है वो कांग्रेस को भी वोट करते। लेकिन क्षेत्रीय दलों को क्या हो गया बड़ौली साहब? आपने देखा जेजेपी का तो इतना बुरा हाल हो गया कि दुष्यंत चौटाला, दिव्या चौटाला अपना ही चुनाव हार गए। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला जो है वो अपना चुनाव हार गए। चल, फिर भी ठीक है, 2 सीट का गेन किया है इनेलो ने, लेकिन जेजेपी की स्थिति तो बहुत ही बुरी हो गई है। आप ही के साथ थे पहले, आप ही के साथ मिलकर सरकार चलाई उन्होंने 9.5 साल तक। क्या कहेंगे उन दोनों पार्टियों के बारे में? अब ये जनता का मत है, जनता ने किसको वोट दिया है, किसको पसंद किया है, जनता की पसंद की बात है, इसमें हमारा कुछ कहना नहीं। आप ये मानते हैं कि क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है वो खतरे में धीरे धीरे पड़ता हुआ नजर आ रहा है? भाई यूपी की बात कर लें तो आप देखिए किस तरीके से बीएसपी का माहौल जो है वहाँ पर पूरा बिगड़ा हुआ है। अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर इनेलो और जेजेपी को देख लिए, जेजेपी तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल खत्म ही हो गई है, जनता ने बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया उसको। ये क्षेत्रीय दलों का अपना प्रभाव है, राष्ट्रीय दलों का अपना प्रभाव है, और कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में खत्म है, वहाँ क्षेत्रीय दल है, वहाँ बहुजन भी है, कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस प्रयास में है उत्तर प्रदेश में आने को, लेकिन कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस का विचार जी हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से समाप्त हुआ पूरे देश में इसी प्रकार से समाप्त होगा। बिल्कुल। बड़ौली साहब, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई बीजेपी के साथ रही जेजेपी, उसको नुकसान हुआ। और अगर हम वहाँ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो पीडीपी वहाँ पर बीजेपी के साथ रही। और इन दोनों पार्टियों का हाल आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का हाल देख लीजिए और हरियाणा में आप जेजेपी का हाल देख लीजिए। यानी कि जो बीजेपी के साथ गया वो खतरे में पड़ गया। आपने जम्मू कश्मीर की बात की है, वहाँ का टोटल वोट सभी पार्टियों का जोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिला है। टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बेशक कम आई, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। और धारा 370-35 को हटाने के बाद ये पहला चुनाव था, और जब आगे चुनाव आएंगे तो उसका रिजल्ट दूसरा आएगा। जी नहीं बड़ौली साहब, सवाल मेरा ये दूसरा था। सवाल मेरा आपसे ये था कि भाई पीडीपी की स्थिति जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ देखिए वो किस तरीके से 2 से 3 सीट में सिमट गए, और जेजेपी की स्थिति हरियाणा में खराब हो गई। तो ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई बीजेपी के साथ थे ना ये, इसलिए इनको नुकसान हो गया। यानी कि बीजेपी के साथ जो जाता है उसकी जो राजनीति है वो एक तरह से खत्म हो जाती है, वो मुश्किल में आ जाता है। जो बीजेपी के साथ चला है वो सरकार में साथ ही रहा है। जो बीजेपी से अलग हुआ तो फिर जनता का मैंडेट है जी। इसका मतलब जनता बीजेपी के साथ देखना चाहती थी, वो अलग हो गए जी। अलग हो गए तो जनता ने उसका गुस्सा उन पर उतारा है। अगर वो बीजेपी के साथ रहते तो हो सकता है उनको फायदा हो जाता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ौली साहब, और एक बार फिर से आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वाकई में आपने कमाल कर दिया जी। नायब सिंह सैनी की जोड़ी और आपकी जोड़ी ने, जैसे मतलब वाकई में बहुत कमाल हो गया। जिस बात की उम्मीद जो है बिल्कुल नहीं की जा रही थी, और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो पूरी तरह से फेल हो गए। इवन मैं भी हरियाणा के कई इलाकों में गया, मैं भी घूमा, मैंने वहाँ पर सर्वे किया, लोगों से जब हम बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस के पक्ष में वहाँ पर माहौल है। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो इससे साफ हो गया कि जो अंडर करंट था, जो अंडर करंट बीजेपी को लेकर चल रहा था, जो साइलेंट वोटर था, जिससे आप बात करने पर वो कुछ बोलता नहीं है, वो कुछ बताता नहीं है, वो गुमसुम बातें करता है, मुझे ऐसा लगता है कि वही बीजेपी के लिए कमाल कर गया। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी इस जीत के साथ ही न केवल इतिहास रच दिया, वाकई में बहुत बड़ा कमाल कर दिया। फिलहाल इतना आप देखते रहिए हिंदी खबर।